नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। राजस्थान के बालोतरा जिले के डोली गांव जो अंतिम सीमा पर बसा हुआ गांव है, जहां प्रशासन की सहमति पर 17 तारीख को हनुमान बेनीवाल का दौरे को लेकर एक रैली का आयोजन हुआ। रैली के अंदर सुबह से लेकर दोपहर तक भीड़ थमती गई। लोग दूर दूर से गाड़ियों के अंदर पहुंचे और दोपहर के बाद हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो पहुंचे जोधपुर से ढोली, जहां रैली को लेकर प्रस्तावित जगह पर डूम लगा हुआ था और वहां पे बड़ी संख्या के अंदर आरएलपी के कार्यकर्ता सदस्य सहित बड़ी संख्या में डोली व आसपास के गांवों के लोग इस जहरीले पानी को लेकर और प्रदूषित पानी को लेकर महारैली के आयोजन किया गया, जिसमें हनुमान बेनीवाल पहुंचे, जहां समर्थकों का बड़ी संख्या के अंदर रैली के अंदर पहुंचे और वहीं डोली पहुंचने पर समर्थकों ने जेसीबी के द्वारा पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत भी किया। तो वही व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन व आरएसी का जाब्ता सहित बड़े बड़े अधिकारी भी वहां पे मौजूद रहे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और हाईवे जो 25 नंबर नेशनल था उसको लेकर भी उन्होंने व्यवस्थाएं संभाली। तो वहीं जब हनुमान बेनीवाल वहाँ पे पहुँचे तो बड़ी संख्या के अंदर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, जहाँ डीजे के साथ में पुष्प वर्षा के साथ में भव्य स्वागत हुआ। तो वहीं आपको बता दूं कि बालोतरा जिले के डोली गांव में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जोजरी नदी बचाओ रैली की गई। रात को 3 बजे डोली से हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ बालोतरा कलेक्ट्रेट पर कूच किया। कलेक्टर के आगे धरने पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद कलेक्टर और एसपी देर धरना स्थल पर आकर उनका मांग पत्र लिया। प्रशासन व सरकार स्तर पर जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। सुबह 3:30 बजे बेनीवाल ने धरना समाप्त किया। आपको बता दें कि डोली, अराबा, कल्याणपुर समेत आसपास के गांवों में प्रदूषित पानी की स्थायी समाधान करने व वैकल्पिक तौर पर समाधान की मांग को लेकर आरएलपी सुप्रीमो अपने समर्थकों और ग्रामीणों के साथ धरना दिया। रात 10 बजे तक अलग अलग दौरों में वार्ता हुई। मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। रालोपा सुप्रीम हनुमान बेनीवाल घटनास्थल पर ही बैठे रहे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रतिनिधिमंडल और प्रशासन से वार्ता के लिए भेजा। कई दौरों की वार्ता हुई। इसी दौरान सांसद ने कहा कि वार्ता के बाद तय करेंगे कि हमारा कुछ बालोतरा कलेक्ट्रेट होगा या फिर जोधपुर कमिश्नरेट। वहीं रविवार देर रात करीब 1:30 बजे हनुमान बेनीवाल सैकड़ों समर्थकों के साथ डोली से बालोतरा जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए। सुबह 2 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और घेराव किया। माहौल देर रात आक्रोश और विरोध से गूंजता रहा। वहीं सूचना मिलते ही कलेक्टर सुशील कुमार यादव और एसपी रमेश कुमार मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे चली वार्ता के दौरान रालोपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और वार्ता के बाद सहमति बनी कि फिलहाल गंदे पानी की आवक तुरंत रोकी जाएगी, नए पानी की सप्लाई बंद होगी और स्थायी समाधान के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डीआरपी तैयार कर निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ बेनीवाल अनिश्चितकालीन धरना समाप्त करने की घोषणा की। वहीं जोधपुर जिले की फैक्ट्रियों का दूषित पानी विगत 16 सालों से जोजरी के रास्ते बालोतरा जिले के डोली कला, डोली राजगुरा, साहिब नगर, डोली खुर्द, अराबा, दुधावता, अराबा, सोहान, अराबा, प्रोहितान, नींबा खेड़ा, अराबा, नागनी चक, कल्याणपुर, वही सीतली, तंत्रवालों की ढाणी गांवों व खेतों में प्रभावित हो रहे दूषित पानी से जनजीवन व पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर क्षति पहुंचा रहा है। दूषित पानी धवा, डोली, अराबा, कल्याणपुर क्षेत्र के गांवों में आ रहा है। इस रासायनिक और दूषित पानी की पूर्ण रोकथाम की व्यवस्था और निर्धारित समय में की जाए। जोजरी नदी में दूषित रासायनिक पानी को छोड़ने वाली समस्त औद्योगिक इकाइयों का बीएनएसएस की धारा 279 के तहत धाराओं में कार्रवाई की जाए समेत विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान आरएलपी नेता थान सिंह डोली सहित बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता वहीं पर जमे रहे कलेक्ट्रेट के दौरान। वहीं आपको बता दूं
कि जब आरएलपी सुप्रीमो और सांसद नागौर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आज सुबह जब बालोतरा जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित अन्य आला अधिकारियों के साथ सुबह 4 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रतिमंडल की विभिन्न मांगों पर सकारात्मक वार्ता हुई। जिला कलेक्टर बालोद ने आदेश जारी किए कि जोजरी रासायनिक पानी से प्रभावित जिले की 5 पंचायतों के किसानों को अनुदान के करीब 4 करोड़ की राशि की घोषणा अगले 1 महीने के भीतर किसानों के खातों में जमा हो जाएगी। जोजरी नदी कटान के लिए तुरंत प्रभाव से डीपीआर बनाई जाएगी। लूणावास के समीप ट्रीटमेंट प्लांट के लिए प्राइवेट कंपनी सर्वे कर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट दी जाएगी। डामरीकरण सड़कों का प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। तो वहीं डोली से सेवाला रोड डामरीकरण, भूतेश्वर नाडी से मेलबा सड़क तक डामरीकरण, डोली राजगुरु बस स्टैंड से गोदावास सरहद तक सड़क और डामरीकरण, अराबा दुधावता से बिजली घर कल्याणपुर तक, अराबा पुरोहितान से डोली खुर्द तक, वहीं शेखाबाद नाडा NS 25 से नीबा खेड़ा तक, जहां सड़क डामरीकरण का शीघ्र कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर जल्दी प्रस्ताव भेजे जाएंगे और कार्य की शीघ्रता से प्रस्ताव लाकर कार्य शीघ्रता से शुरू भी किया जाएगा। वही सरकारी भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, सार्वजनिक सभा भवन, नाले, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं सरकारी भवनों सहित स्कूलों वगैरह का सर्वे कराकर नवीनीकरण करने हेतु और संबंधित विभाग को प्रस्ताव बनाकर वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी। जहाँ कई ऐसे जर्जर हालात हो गए हैं, उनको लेकर भी गाँव में रहवासी मकान, टाँके, शौचालय, गटर, दीवारें क्षतिग्रस्त व जर्जर भवनों का आंकलन करवाकर प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता से सम्मिलित कर तय सीमा में मुआवजा दिया जाएगा। किसानों की खातिरदारी कृषि भूमि में हुए फसलों के खराब व हजारों बीघा बंजर भूमि का राजस्व विभाग से सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिया जाएगा एवं किसानों को भूमि की उर्वरकता सुधारने के लिए निःशुल्क जिप्सम की आपूर्ति एवं भूमि सुधार के लिए दी जाएगी। जोजरी नदी में प्रदूषित रासायनिक पानी को छोड़ने वाली समस्त औद्योगिक इकाइयों को BNS की धारा 279 व अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। इस जोजरी नदी में प्रदूषित जहरीला रासायनिक छोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों पूर्णतः बंद की जाएगी तथा अन्य मांगों पर सहमति बनी व आगामी दिनों में RLP सुप्रीमो व नागौर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में केंद्रीय पर्यावरण व जलवायु मंत्री के साथ प्रतिमंडल मुलाकात कर इस समस्या का विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस समस्या का निस्तारण के लिए RLP आगे भी ठोस कदम उठाएगी एवं जोजरी बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आगे भी लगातार ऐसे अगर हालात रहे तो और भी कार्रवाई की जाएगी। तो जो सुबह से लेकर देर रात तक ये जो RLP कार्यकर्ताओं से डोली अराबा सहित आसपास के गाँव के ग्रामीण जहाँ जमे रहे धरना स्थल पर और उन्होंने महारैली के दौरान बड़ी संख्या में पहुँचे और फिर वहाँ पर 4-5 बार कल्याणपुर थाने के अंदर उच्च अधिकारियों के साथ में वार्ता 4-5 बार हुई और वो भी विफल रही। उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि जोधपुर कलेक्ट्रेट की ओर, कमिश्नरेट की ओर कुछ करेंगे, तो वहाँ पर बैरिकेड लगाकर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। तभी कुछ देर के बाद में हनुमान बेनीवाल ने अपना निर्णय पलटे हुए उन्होंने कहा कि हम अपने बालोतरा ही पहुँचेंगे, जहाँ सबके लिए जो बालोतरा लग रहा है तो वही काम आएगा। उसको लेकर उन्होंने बालोतरा कुछ को लेकर उन्होंने घोषणा कर दी। देखते ही देखते सभी बालोतरा के लिए रवाना हुए, जहाँ 2 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। रात्रि में कलेक्टर और SP रमेश कुमार मौके पे पहुंच उन्होंने ज्ञापन लिया और फिर वहीं कलेक्टर परिसर में वार्ता चली और मांगों को ऊपर और अन्य मांगों को लेकर सहमति बनी। 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वार्ता का दौर ख़त्म हुआ और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने अनिश्चितकालीन धरना समाप्त करते हुए उन्होंने प्रशासन को शीघ्रता से इस कार्य को लेकर और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश कर इस पानी को रोकने को लेकर अन्य मांगों को लेकर उन्होंने सहमति देते हुए प्रशासन को जल्दी कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया और प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी इस कार्य को और इस रिपोर्टों के आधार पर जल्दी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आगामी दिनों के अंदर इस डोली अराबा सहित अन्य जो ये प्रदूषित पानी को लेकर और जहरीले पानी को लेकर जो लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या इस पानी से निजात मिलेगी? क्या गाँव के अंदर जो हालात बने हुए हैं उस हालातों को लेकर सरकार उचित कदम उठाएगी? तो देखते आने वाले समय में कि भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, इसको लेकर और जो अधिकारियों की आधार पर जो ये सहमति वगैरह बनी है, क्या इस पर खरे उतरने की कोशिश करेगी या जो आश्वासन दिया है उस पर प्रशासन इन कार्रवाइयों को लेकर और जो मांगों को लेकर और जो ग्रामीणों के हालातों को लेकर समस्या का समाधान कर पाएगा? तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्या हालात रहते हैं डोली अराबा सहित जो प्रदूषित पानी
इसके जो घर सहित खेत वगैरह भरे पड़े हैं, तो क्या इनसे छुटकारा मिलेगा, इनसे समाधान मिलेगा, उनको आने वाला समय बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, लिखते रहिए राजस्थान में। लाइक व शेयर करें। मोबाइल मिला है, किसी का ऑटो मन से लेता है, मोबाइल मिला है। सभी एक बार नीचे निकल जाए, व्यवस्था को खोल करें। नारायण सिंह जी राष्ट्रीय द्वारा पंजाब भेद करके स्वागत कर रहे हैं हनुमान जी धन्यवाद का। और बाला के रंजन सिंह का श्री कन्याराम जी बिस्त्री पूर्व सरपंच उमेश सिंह जी सिलोरी, विकाराम जी भोपाल, सरपंच प्रतिनिधि अमरन जी सदन जी देवी आप हमारे आप हमारे और करण राम जी बिस्त्री अभी चौधरी 11 किलो की माला लेकर आए हैं, वो भी माला पहना कर स्वागत करेंगे। फिर से अपाराम जी चौधरी अपाराम सुपुत्र से बता रहे हैं। गोवर्धन सिंह जी अलग बता दिए और हमारे हनुमान जी धन्यवाद की माला पकड़ भगवान को स्वागत करो। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे बीच में पूर्व विधायक हमारे बीच में अंग्रेजी बावली उनका स्वागत स्वागत सम्मान करें। मजबूत इलाके की भूमिका के अंदर राजस्थान के अंदर आगे को मजबूत करने लगे आदरणीय अंग्रेजी बावली से अनुरोध करके कि आप बनाए और सभा को संबोधित करें। सारे लोग व्यवस्थित हो रहे हैं, माताओं के लोग उधर से आते हैं, हवा आने और देख लेते हैं। अपाराम जी चौधरी मान सिंह जी के लिए साथ लाए हैं। वो भी जोरदार करेंगे। बोलिए कन्हैया महाराज की, राम के पीर की। ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने कराया, अब आप लोग उठोगे नहीं, हिलोगे नहीं, हम लोग बातचीत कर रहे। अगर हमारी मन माफी बात हुई ठीक है, नहीं तो फिर जोधपुर में 1 घंटे के अंदर अंदर हम कूच करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी आप संघर्ष करो, हनुमान जी आप न्याय दिलाओ, हनुमान जी आप न्याय दिलाओ। सभी उठना मत भाई, अपनी जगह से कोई नहीं उठेगा। इस मामा जी के हम न्याय लेने के लिए आए हैं, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है इधर उधर नहीं जाए। जोधपुर के ठंडा पड़ सकता है, नेताजी का आदेश होगा और भी कोई नया रास्ता देखना पड़ सकता है, लेकिन न्याय 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 इंकलाब इंकलाब हनुमान धन्यवाद हनुमान धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान एकता चौधरी घुसाओ बैठो 2 मिनट बात करते हैं।
समस्या और इस इलाके का समाधान पानी का, ये तो हमारा प्रमुख मुद्दा होगा, इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और ये जितने भी पेपर लीक हो रहे राजस्थान, इन सारे माफियाओं की, नेताओं की धरपकड़ और इनको सड़कों के पीछे करवाना, ये मेरा काम है। आप मुझे आशीर्वाद देना, समय समय जब याद करूं आप इकट्ठा हो जाना। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको अपने सपनों का राजस्थान मिलेगा। कोई हमारा बच्चा ये नहीं कहेगा कि नशे का कारोबार वहां हो रहा है, मैंने वहां से पुड़िया खरीद ली। ये नशा इस राजस्थान के अभिशाप है, नशे को बंद कर देंगे, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी तो आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। प्रत्येक नौजवान से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने नशा कर लिया वो अब नहीं करते भी बदलेगी, कोई भूखा नहीं छोड़ेगा, किसान का सम्मान होगा, जवान का सम्मान होगा। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी अगर बालोतरा बाढ़ में जोधपुर कस्बे में निकलेगी, उनको ऐसा महसूस होगा कि मेरे घर के आने के जिंदगी में वो सुरक्षित महसूस करेगी, हमारे बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे। यहाँ हर जगह अमन चैन होगा, शांति होगी। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। आप सबको, ओलंपिक की टीम को, झांसी को, सबको बाड़मेर बालोतरा की पूरी टीम को बधाई। ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने कराया, अब आप लोग उठोगे नहीं, हिलोगे नहीं, हम लोग बातचीत कर रहे। अगर हमारी मन माफी बात हुई ठीक है, नहीं तो फिर जोधपुर के 1 घंटे के अंदर अंदर हम कूच करेंगे। सरकार की ईट से ईट लगा देंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सभी उठना मत भाई, अपनी जगह से कोई नहीं उठेगा। इस मामा जी के पवित्र प्रांगण में हम न्याय लेने के लिए आए हैं, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है इधर उधर नहीं जाए। जोधपुर की ओर चलना पड़ सकता है, नेताजी का आदेश होगा, और भी कोई नया रास्ता देखा हो सकता है, लेकिन न्याय न्याय हिंदुस्तान में एकमात्र नेता है हनुमान बेनीवाल, जिसने कमाई है। दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं जो ऐसी ताकत अपने पास में रखता हो। भाइयों, अभी नेताजी हमें बहुत सारी बातें बताएंगे, आगामी क्या रणनीति होगी उस पर विचार करना। नेताजी, हम तो दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमें इस नरक से आजाद करवा दीजिए, हम जिंदगी भर आपको नहीं होंगे। कभी ये मातृशक्ति आपका स्थान नहीं भूलेगी, कभी ये दो कल्याणपुर, दो मेल सारे सरवड़ी के लोग आपका स्थान नहीं भूलेंगे। आपको हमेशा सभ्यता जी में बात होता है। लोग इसे करो, हम सब जनता आपके साथ है सर। पुलिस वाले इधर आए, नेताजी ने 1 सेकंड में टारगेट बदल दिया, अब वो सारे तैयारी होने के
नया जो गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे, उन फैक्ट्रियों को बंद करें। इसको लगे भूपेंद्र यादव जी इसमें मिला था दिल्ली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हमने मामला उठाया। फिर हम कोशिश करें कल और परसों पार्लियामेंट चलेंगी कि जोजरी नदी का स्वरूप पुणे लौटे। और देखिए, आप जहाँ भी देखो, कभी हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो भूस्खलन हुआ और जिस तरह पहाड़ टूटे, कहीं न कहीं प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। ये हमारी जो नदी नाले पुराने थे, अतिक्रमण होने से पॉलिटिकल लोगों ने हर जगह, बड़े लोगों ने नदी नालों के रास्ते रोके, इनका भाव क्षेत्र था उनको रोका, बांध खत्म हो गए, नदियां खत्म हो, तो पब्लिक को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये बड़े लोगों की फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, बोरानाडा और आपकी जो ये तीनों चारों जगह। तो मैं भी मेरी तरफ से बेस्ट प्रयास करूंगा। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जन आंदोलन बढ़ गया और पूरे देश की नजरें इस पे। पहली बार राजस्थान की जनता ने, देश की जनता ने देखा कि किस तरह जोजरी नदी का स्वरूप खत्म हो गया और डोली अराबाद सहित आसपास के इलाके के 60-70 गांव जो पचपदरा और नूनी विधानसभा क्षेत्र जोधपुर और बाड़मेर इसके बालोतरा जिले का आते हैं। तो वहां बच्चों की स्थिति देखी, वहां महिलाओं की देखी, जिस तरह हमारे को वीडियो भेजे बच्चे किस तरह बुरी तरीके से मच्छर काटने के बाद क्या स्थितियां बच्चों की बढ़ रही है। तो सरकार को सोचते ही सोच रहे हैं। मुझे ये कहते हुए कभी वो नहीं है कि कांग्रेस की सरकार के समय भी लॉलीपॉप दिया गया और बीजेपी की सरकार के समय भी शेखावत, चाहे जोगाराम, इन लोगों ने बड़ी बड़ी हाथ करके भाषण दिए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन अब हम आए, कराएंगे, यहाँ नहीं होगा वहां कराएंगे, वहां नहीं होगा वहां कराएंगे। और ये हमारी ताकत का ही परिणाम है कि जो कह रहे थे ना हम बाहर आते ही नहीं, वो भी बाहर देखा था आपने सबको। उसके बाद हमने विस्तृत बात करी और निश्चित रूप से इनके भरोसे में नहीं कि भाई जिला कलेक्टर करेंगे, हमारे अंदर खुद में इतना दम है कि हम सरकार पर दबाव बना के डोली अराबाद क्षेत्र के अंदर जिस तरह पैठान सिंह और इन लोगों ने इसका बीड़ा उठाया। 14 अगस्त को हमारा कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि 14 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व था, हम भी मामला नहीं बिगाड़ना चाहते, इसलिए इनकी बात हमने मान ली थी और आज सत्याव करना पड़ा। दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरी रात इन्होंने निकाली, पूरी रात निकाली। ये चाहते थे ये काम वहीं आके कर सकते थे, बाहर तो आए रही और चाहे यहाँ हो, तो बाहर तो आएगी ना, फिर तो बाहर आ गए तो जीत तो पब्लिक की हुई। लेकिन लोकतंत्र के अंदर ऐसी चीजें नहीं चलती, कभी भी नहीं चलती। हमने लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा, कुर्सियों से उछलते हुए देखा। तो ये समय भी आएगा, अभी हम लड़ रहे हैं। मुझे ये बाड़मेर और बालोतरा के नेताओं में अगर दम होता, हनुमान बेनीवाल को तड़के 4 बजे आके इस तरह न्याय दिलाने के लिए खेतों के अंदर नहीं घूमना पड़ता। कुछ अधिकारी अच्छे भी हैं, वो प्रयास कर रहे थे किसी न इस तरह मामला बैठे। हम भी ये चाह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, ये तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने रखा इनके भरोसे सो गए, तो ये बंदा आण के सारा जो सड़कें सुनी पड़ी हुई थी। लेकिन हमने प्रयास किया कि ये मैसेज नहीं जाए कि हनुमान बेनीवाल के साथ आए लोगों ने हुड़दंग बचाया और क्या प्रशासन ने बहुत बार उकसाया, लेकिन हम फिर भी चुप रहे, सिर्फ इसलिए कि हमारा मकसद लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं था,
इन 60-70 गांवों के अंदर जो गंदा पानी आ रहा है उस गंदे पानी से मुक्ति, इस पानी को सुखा के नई फैक्ट्रियां जो गंदा पानी छोड़ रही है उन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करवाना। कार्रवाई हमने कराई और भी कार्रवाई करेंगे। शीघ्र में एक डेलीगेशन लेके दिल्ली जाऊंगा और आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, आवश्यकता पड़े तो मुख्यमंत्री को घेरेंगे और यहाँ के लोगों को इस गंदे पानी से राहत दिलाएंगे, बंजर जमीनों को वापिस उपजाऊ बनाएंगे। बाड़मेर, बालोतरा अकेला नहीं है, हनुमान बेनीवाल इन जिलों के साथ पूरे राजस्थान की समस्याओं के लिए हमेशा खड़ा। सर, जोजरी के साथ लूनी नदी और जो ये हम चाहेंगे सारी नदियों का स्वरूप लौटे, प्रयास मेरा रहेगा। मैं देखिए विपक्ष कांग्रेस है, फिर भी कांग्रेस सो रही है, आरएलपी लड़ रही है। चाहे 110 दिन से शहीद स्मारक पर बैठे ऐसा ही भर्ती और पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बीजेपी कमिटमेंट पे फिर लड़ाई हम लड़ रहे हैं। देश की लोकसभा के अंदर चाहे किसान हो, अग्निवीर हो, दूसरे मुद्दों पहलवान बैठे हो, हनुमान बेनीवाल हमेशा जाता है। बाड़मेर से लेके चंबल के बीड़, गंगानगर से डूंगरपुर, प्रत्येक जाति वर्ग, प्रत्येक समाज के लिए आप मुझे हमेशा लड़ते हुए देखते हो। 4 बज रही है, अभी जाऊंगा, 6 बज जाएगी और सुबह मुझे लोकसभा के अंदर आप देखोगे। तो मेरा जीवन तो ऐसी रातों को निकले के लिए, राजस्थान को जगाने के लिए। अब राजस्थान कब जगेगा, 28 और प्रयास कर लेंगे, लेकिन बाड़मेर, बालोतरा मेरे जिले हैं, आरएलपी के गढ़ है और यहाँ मैं किसी भी तरह की परेशानी इन लोगों को नहीं आने दूंगा। अगर अगली बार हमें आना पड़ेगा तो अलग रूप के अंदर आप हमारे यहाँ पे देखो।